इक्वालिटी यानी कि समानता, जहाँ समानता होती है वहाँ भेदभाव नहीं होता, वहाँ इक्वालिटी होती है, इक्वल, सब समान होता है। ठीक है। इक्वालिटी यानी एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज्ड क्लास। प्रिविलेज्ड क्लास यानी ऐसा समूह जिसको अलग से विशेषाधिकार मिलते हो, ऊंचा दर्जा मिलता हो, विशेष अधिकार। अधिकार तो सबके पास है, लेकिन विशेष अधिकार मिले ऐसा कोई समूह नहीं है। ठीक है। एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज क्लास, जहां इक्वालिटी होती है वहां एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज क्लास। एंड प्रोविजन ऑफ एडिकेट अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। एडिकेट अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, सभी के लिए समान पर्याप्त अवसर, सभी के लिए। ठीक है। विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव के पर्याप्त अवसर प्राप्त हो सभी के लिए, सभी सिटीजन्स के लिए। हमारे प्रियम्बल के अंदर लिखा है टू सिक्योर टू ऑल सिटीजन्स इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, यानी कि सभी को समान, सभी नागरिकों को समान दर्जा मिले, स्टेटस मिले और अपॉर्चुनिटी मिले, अवसर मिले। ठीक है। प्रियम्बल में लिखा है। तो प्रियम्बल में लिखा है तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, संविधान है, वो संविधान के अलग अलग प्रोविजंस दिए गए हैं जो कि इक्वालिटी को सिक्योर करते हैं सिटीजन्स के लिए। ठीक है। ये जो इक्वालिटी वर्ड है इसकी 3 डायमेंशंस हैं। 3 डायमेंशंस, सिविक, पॉलिटिकल एंड इक्वालिटी, इकोनॉमिक। तो सिविक यानी सोशियो, सामाजिक, सिविक इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी। ठीक है। तो जो हमारा संविधान है वो इक्वालिटी को इंश्योर करता है वेरियस प्रोविजंस के थ्रू। जैसे सिविक इक्वालिटी को इंश्योर किया जाता है फंडामेंटल राइट्स के कुछ प्रोविजंस हैं, आर्टिकल 14 टू 18, ये सिक्योर करते हैं सभी सिटीजन्स के लिए सोशल इक्वालिटी को, सिविक इक्वालिटी को। आर्टिकल 325 एंड 326 संविधान का ये इंश्योर करते हैं सभी सिटीजन्स के लिए पॉलिटिकल इक्वालिटी को, यानी कि राजनीतिक समानता को। कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 39 है जो कि डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत आता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है, जो कि इंश्योर करता है भारत के सभी नागरिकों के लिए समान रूप से इकोनॉमिक इक्वालिटी, यानी कि आर्थिक समानता। तो इसको बारी बारी से समझते हैं, सिविक इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी, कि संविधान के अंदर ऐसे कौन कौन से प्रोविजंस दिए गए हैं जो कि इंश्योर करते हैं सिविक, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी को। 3 डायमेंशंस हैं। तो सिविक इक्वालिटी इंश्योर की जाती है फंडामेंटल राइट्स के प्रोविजंस के थ्रू। आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 जो है वो सिविक इक्वालिटी को इंश्योर करते हैं। आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून की नज़रों में सभी समान है, सभी सिटीजन समान है। भारत का कोई भी नागरिक हो, किसी भी जगह का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी लैंग्वेज बोलने वाला हो, किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, कानून की नज़रों में सभी बराबर हैं। कोर्ट का दरवाज़ा सभी के लिए खुला है, पब्लिक ऑफिसेज सभी के लिए खोले हैं। ठीक है ना। सभी को बराबर के राइट्स मिले हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि आर्टिकल 15 प्रोहिबिट करता है, रोक लगाता है भेदभाव पर, कि कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर, जाति के आधार पर, महिला पुरुष के आधार पर, प्लेस ऑफ बर्थ कि कहाँ जन्म हुआ है, जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये प्रोहिबिट करता है आर्टिकल 15।
ये अधिकार मिला है सभी सिटीजन्स को। आर्टिकल 16 जो है वो है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि सभी को समान अवसर मिलेंगे। किस चीज के समान अवसर? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के, यानी कि कोई भी भारत का नागरिक गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है और पेपर क्लियर करके वो पब्लिक सर्वेंट बन सकता है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट को हासिल कर सकता है। तो सभी को इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, समान अवसर प्राप्त होते हैं। ठीक है, आर्टिकल 16 कहता है ये बात। आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जो छुआछूत चलता था कि टच कर दिया तो भाई नहाएंगे, हम गंदे हो गए, तुमने हमको टच कर दिया या हमने तुमको टच कर दिया, तुम छोटी जाति के। तो ये जो छुआछूत चलता था पहले, तो इस पर रोक लगा दी गई और इसको दंडनीय अपराध बना दिया गया कानून के द्वारा। आर्टिकल 17 एबोलिश करता है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी को खत्म करता है। ठीक है, आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, जो पहले अलग से टाइटल दिए जाते थे, महाराजा धीराज, वो टाइटल्स वाला जमाना गया। तो आर्टिकल 18 जो है वो एबोलिश करता है टाइटल्स को भी। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक के जो भी इक्वालिटी से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं, ये सिविक इक्वालिटी के अंतर्गत आते हैं, जो कि इंश्योर करते हैं भारत के सभी सिटीजन्स के लिए सिविक इक्वालिटी को। ठीक है ना, क्योंकि इसमें कोई पॉलिटिकल या वोट वगैरह की बात नहीं की गई, किसी भी अर्थव्यवस्था मनी की बात नहीं की गई, तो इसलिए ये सोशल नॉर्मल इक्वालिटी है, सिविक इक्वालिटी। ठीक है, अब बात करेंगे पॉलिटिकल इक्वालिटी की। आर्टिकल 325 और 326 के जो प्रोविजंस हैं वो इंश्योर करते हैं भारत के सभी नागरिकों के लिए पॉलिटिकल इक्वालिटी को, राजनीतिक समानता को। तो आर्टिकल 325 कहता है नो पर्सन इज टू बी डिक्लेयर्ड इनएलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन इलेक्टोरल रोल्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स, यानी कि किसी भी व्यक्ति को इनएलिजिबल घोषित नहीं किया जा सकता। किसके आधार पर इनएलिजिबल घोषित नहीं किया जा सकता? उसके रिलीजन के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर, उसके महिला पुरुष होने के आधार पर किसी भी व्यक्ति को इनएलिजिबल घोषित नहीं किया जा सकता फॉर इंक्लूजन इन इलेक्टोरल रोल्स। इलेक्टोरल रोल्स यानी कि जो मतदाता सूची होती है, 18 साल के बाद भारत का कोई भी सिटीजन नागरिक वोट डालने का उसको अधिकार मिल जाता है। ठीक है, वो वोट डाल सकता है, राइट टू वोट, ये पॉलिटिकल राइट मिला हुआ है। तो आर्टिकल 18 मतलब 18 साल के बाद वो वोट डाल सकता है, उसका नाम जन्म मतदाता सूची में उसका नाम दर्ज कर दिया जाता है। तो किसी को भी धर्म, जाति, नस्ल के आधार पर उसको इनवैलिड और इनएलिजिबल नहीं किया जा सकता कि तू इस जाति का है, तू वोट नहीं डाल सकता, तो इनएलिजिबल है, तेरा नाम हम मतदाता सूची में दर्ज नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता। किसी भी जाति, धर्म, नस्ल का हो, वो उसको वोट डालने का अधिकार मिला है, वो इनएलिजिबल घोषित नहीं किया जा सकता। यही कह रहा है आर्टिकल 325। आर्टिकल 326 कहता है इलेक्शंस टू द लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज टू बी ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफरेज। अडल्ट सफरेज यानी 18 साल से ऊपर है, एडल्ट का हो गया, तो वो उसको राइट टू वोट डालने का अधिकार मिल जाता है। तो जो चुनाव होते हैं लोकसभा के, सेंट्रल लेवल पर जनरल इलेक्शंस एंड स्टेट असेंबलीज इलेक्शंस, तो ये जो इलेक्शंस होते हैं किस बेसिस पर होते हैं? ये होते हैं एडल्ट सफरेज बेस पर, मतलब 18 साल से ऊपर है वो वोट डालेगा और स्टेट इसके आधार पर चुनाव होंगे। ठीक है, आर्टिकल 326 यहाँ पर भी समानता देता है कि 18 से ऊपर वोट डाल सकता है, वो अडल्ट हो गया है, अडल्ट सफरेज बेसिस पर चुनाव होंगे और किसी को भी इनएलिजिबल घोषित नहीं किया जा सकता उसकी रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स के आधार पर। ठीक है, उसका नाम इलेक्टोरल रोल्स में दर्ज होगा ही होगा। इकोनॉमिक इक्वालिटी
यानी कि आर्थिक समानता, जो आर्टिकल 39 है, जो कि डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है। ये एक सिद्धांत है जो कि दिशा निर्देश देता है सरकार को और कहता है इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू ड्यूटी ऑफ द स्टेट कि वो कानून बना करके इस सिद्धांत को लागू करे। यद्यपि जो डीपीएसपी है इसका पालन करना या नहीं करना सरकार के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, तो क्या कहता है आर्टिकल 39? आर्टिकल 39 कहता है इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू सिक्योर्स टू मेन एंड वुमेन इक्वल राइट टू एन एडिकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड एंड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ये आर्टिकल 39 कहता है कि मैन हो या वुमेन हो, महिला हो या पुरुष हो, सभी को समान अधिकार मिले हैं जीविका चलाने के, जीवन यापन करने के लिए, आजीविका चलाने के समान उसको अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, और इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, यानी कि बराबर का अगर दोनों काम कर रहे हैं, महिला हो या पुरुष, बराबर का काम कर रहे हैं, तो उनको जो सैलरी है वो भी बराबर की ही मिलनी चाहिए। उनको जो पे किया जाएगा वो बराबर की उनको पे मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि महिला को कम मिल रही है और पुरुष को ज़्यादा पे मिल रही है सेम वर्क के लिए। नहीं, यहाँ पर भी इक्वालिटी की बात की गई है। ठीक है, तो ये क्योंकि मनी से रिलेटेड है, पे से रिलेटेड और लाइवलीहुड से रिलेटेड है, इसलिए ये इकोनॉमिक इक्वालिटी के अंतर्गत आता है। तो हमने इक्वालिटी को समझ लिया। इक्वालिटी की 3 डायमेंशन है, सिविक, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। सिविक आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 फंडामेंटल राइट्स के थ्रू इंश्योर किए गए हैं। पॉलिटिकल इक्वालिटी आर्टिकल 325 और 326 के थ्रू, और इकोनॉमिक इक्वालिटी आर्टिकल 39 जो कि डीपीएसपी है इसके थ्रू इंश्योर किए गए हैं। ठीक है जी।